गुप्ता साहब, अजहर मनास जी, संजय केसर जी, विपिन खजुरिया साहब जो मेरे उस्ताद हैं, मेरे तो सभी लोग एहतराम हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं कि आपने 10 तारीख की जो रैली थी उसको आप सब ने कामयाब किया। आज की जो टी पार्टी थी ये गुप्ता साहब के कहने पे रखी गई थी। सबको तो हम नहीं बुला पाए, बहरहाल हमने बीच में जो हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता थे हमने उनको बुलाया, क्योंकि आने वाली जो 20 तारीख है उसको भी हमारा प्रोग्राम है, उसमें भी सब लोगों ने आना है। हमने एक छोटी सी कोशिश की, शॉर्ट नोटिस में हमने सबको बुलाया था। तो गुप्ता साहब ने कहा था सबको बुलाना, यहाँ पे इनकी हौसला अफजाई करनी है। इन लोगों ने बहुत मेहनत की है और डिस्ट्रिक्ट में सुरनकोट जो है नंबर 1 है। हमारी जो रैली थी उसमें ये हमारी जो है सिर्फ डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर हमारी बात नहीं, हमारी बात इस वक्त दिल्ली तक पहुंची है। बहुत अच्छा लगा, दिल्ली तक इनकी आवाज़ पहुंची है। जितने भी यहाँ मौजूद सब शायरी और सब बुजुर्ग, सब मंडल प्रधान और हमारी जो बहनें और बच्चियाँ जो बैठी हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को मुबारक हो कि हमारी जो मेहनत थी रैली की वो तो गुप्ता साहब के से होती है। नहीं सुनो, आप जब जामगढ़ सुरनकोट में आए थे तो आपने एक ही वहाँ सवाल रखा था कि हमारी रैली कामयाब होनी चाहिए। उस दिन से लेकर रैली तक आप भी घर पे नहीं बैठे, बिल्कुल चंडीगढ़ से लेकर भवलियास हर जगह जगह पर आप भी घूमे और आपने भी बहुत मेहनत की है। आप हमारे हेड थे, आपने हमें चलाया और हम भी उसी तरीके से चले। जो हमारे यहाँ तहसील के जिम्मेदार थे उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया और आपकी सरबराही में ही किया है, क्योंकि आप भी हमारे साथ ही रहे। तो मैं आप सबको इस चीज की मुबारकबाद देता हूँ कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में इंशाल्लाह हमारी गैदरिंग चली थी और हमारा नंबर 1 ने यहाँ कुछ में आना था। तो मुझे डीसी साहब कहने लगे वो आएंगे नहीं आएंगे, जहाँ उड़ेगा नहीं उड़ेगा। मैंने कहा कि आप इनसे बात करो, किसी का वो फोन नहीं उठाएंगे, इनका एक फोन पर उनका फोन उठाएंगे, क्योंकि वो जब पूंछ में रहे थे ना हमारे पास 1 हफ्ता केंद्रीय मंत्री, तो उन्होंने काम करते हुए व्यक्ति को देखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर यही सीखता है कि व्यक्ति को पहचाना जाता है। इसलिए ये मेरे बड़े पुराने साथी हैं फॉरेस्टर साहब, आप भी हमारे पुराने साथी हैं। हाजी साहब बैठे हुए हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, शरीफ साहब बैठे हैं, फैज साहब बैठे हुए हैं। मैं सबका नाम क्या लूँ, मेरी बहनें बैठी। पिछली बार जब हम रजौरी के अंदर गए थे तो मेरी उस समय भी बड़ी मन के अंदर इच्छा थी कि हम वापस आकर, ऐसा नहीं है कि हम लोगों को लेकर जाते हैं और बाद में भूल जाते हैं। मेरे मन की इच्छा थी कि हम दोबारा बैठे, लोगों का शुक्रिया अदा करें। शुक्रिया अदा करने का मतलब यही कि हम आज हम बैठे हैं। महताब साहब को भी लगेगा कि बफलियाज से कौन गया था, बफलियाज वालों को लगेगा कि सुरनकोट में से कौन गया, आपको भी लगेगा कि लसाना से कौन गया, धुंधक से कौन गया। हम सबका एक तालमेल बढ़ेगा और उनका मनोबल बढ़ेगा। मैं ज़्यादा नहीं करूँगा। जो 10 तारीख को हमारी रैली पुंछ में थी, तो जब इसकी रिपोर्ट मैंने हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी श्री अशोक जी को सौंपी, तो हमने मैंडर और पुंछ और सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी का जो डाटा बनाया था एजेंसीज से कलेक्ट करके या पार्टी का जो हमारा इंटेलिजेंस विंग है उससे कलेक्ट करके, तो सुरनकोट में 1 नंबर पे आया था। और हमने फिर ये डिमांड रखी उनसे कि जब भी कोई बड़ा आता है तो उसको पुंछ में ही पूर्ण क्यों किया जाता है। अब सुरनकोट वालों ने एक मिसाल हमें कर दी कि सुरनकोट से अगर इतने लोग पुंछ पहुंच सकते हैं, अगर वो वैसा ही एक प्रोग्राम सुरनकोट में किया जाएगा, इसका मतलब कि 4 गुना लोग यहाँ पर। और मैं 1 हफ्ते के बाद फिर जाने वाला हूँ। न्याय के काबिल एहतराम जनाब शरीफ गुप्ता जी, स्पोक पर्सन जम्मू कश्मीर, हमारे मेहताब बहारी साहब यहाँ सुरनकोट के इंचार्ज भी हैं। मैं बाकी के नाम ना लेते हुए सबसे माजूद चाहूँगा, सबको मेरी तरफ से एक परिंदा उड़ रहा था बड़ी बुलंदी पे है, सबसे बुलंदी पे तो शाहीन उड़ता है, उससे कम बुलंदी पे उड़ रहा था।
किसी ने उसको पूछा आपको इतनी बल्दी पे उड़ने से डर नहीं लगता? उसने जवाब दिया, मैं इंसान नहीं कि अपनी सब कुछ भूल के तो अपनी अकड़ दिखाऊंगा। मेरी नजर जो है हमेशा जमीन पे रहता है। तो बस आज का ये हमारा यहाँ इकट्ठा होना बेमकसद नहीं बामकसद है। वेलकम करता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो 10 तारीख की रैली हुई उसमें जिस तरीके से हमारे लोगों ने एक जल सलाब लेकर पुंछ में वो एकत्रित हुए, तो ये एक मिसाल है। और जितने भी इसका श्रेय जाता है वो मेहताब बखारी साहब को जाता है कि जिनकी कड़ी मेहनत से ये हासिल हो पाया। तो इसमें सुनील गुप्ता जी भी काम नहीं है कि संपर्क से समर्थन बढ़ता है, और इन्होंने लोगों से संपर्क किया और लोगों का हमें समर्थन मिला। उनके साथ साथ मैं अपनी बहनों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि घर का काम काज छोड़ के वो जिस तरीके से पुंछ रैली में गई, मैं उनका धन्यवादी हूं। और मैं ये बात कह देना चाहता हूं कि अर्जुन राम मेघवाल जी को यहाँ पर रैली करने नहीं आए थे, वो 9 साल बेमिसाल के बारे में बताने आए थे कि 70 साल से जो बाकी पार्टियों ने जिस तरीके से काम किया, हमारे 9 साल उन पर बहुत भारी है।